अगर फॉस्टर दोबारा जिंदा हुआ तो उसे दूसरी बार भी फांसी पर ही चढ़ाया जाएगा। ये कहना था लंदन कोर्ट का, जिसके ऑर्डर पर 18 जनवरी 1803 को जॉर्ज फॉस्टर नाम के व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया जाना था। और बस इतना ही नहीं, कोर्ट ने एक और क्रूअल सजा दी। अब उसकी बॉडी को सम्मान से नहीं दफनाया जाएगा, बल्कि जॉर्ज फॉस्टर की बॉडी को साइंटिफिक कम्युनिटी को एक्सपेरिमेंट के लिए दे दिया जाएगा। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है, जब लंदन कोर्ट ने डिसाइड किया कि यह डेड बॉडी जियोवानी अल्डिनी को भेजा जाएगा, जो कि उस समय के बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे। जियोवानी अल्डिनी का कहना था कि वो जॉर्ज फॉस्टर की बॉडी को जिंदा कर देंगे, और वो भी सबके सामने। उस समय की जितनी भी साइंटिफिक कम्युनिटी थी, सबको यह इम्पॉसिबल तो लग रहा था, पर फिर भी लोगों को जियोवानी अल्डिनी पर विश्वास था, क्योंकि जियोवानी अल्डिनी पहले भी अपने एनिमल इलेक्ट्रिसिटी नाम के एक्सपेरिमेंट से काफ़ी पॉपुलर थे, जिसमें उन्होंने कई सारे एनिमल के बॉडी पार्ट्स को मूव करके दिखाया था। और इसी को देखते हुए लंदन के कई लोगों का मानना था कि अल्डिनी का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा, और यह हुआ भी। जब अल्डिनी ने यह एक्सपेरिमेंट सबके सामने करके दिखाया तो मानो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में एक भूचाल सा आ गया, और एक इंसान तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखकर हार्ट अटैक से ही मर गया। तो दोस्तों, यह था फ्रैंकस्टीन एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट की मदद से आज हम मसल्स में एक जान डालने के लिए यूज करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरीश, और इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1780 में, जब लुंगी जियोवानी अपने भतीजी जियोवानी अल्डिनी एक मेढक की डेड बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और तभी जैसे ही उन्होंने आयरन स्टेपल को मेढक की टांग में लगाया तो अचानक से मेढक की बॉडी में मूवमेंट देखा गया, और यह देखकर लुंगी और अल्डिनी दोनों काफी हैरान थे। और फिर क्या, यह क्यूरियोसिटी उन्हें इस पर रिसर्च करने पर मजबूर कर देती है। और कुछ समय बाद उन्होंने एक थ्योरी पब्लिश किया कि बॉडी में कुछ ऐसे फ्लूइड पाए जाते हैं जिन्हें अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोवाइड किया जाए तो बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। और इस थ्योरी के मुताबिक अगर कोई जानवर हो या इंसान, सभी इलेक्ट्रिक पल्स रिलीज करते हों, और या हमारी बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट में मदद करते हों, तो ऐसे में अगर मरे हुए बॉडी को हम इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट कर दे देते हैं तो मे भी बॉडी में मूवमेंट कराया जा सकता है। पर उस समय ज्यादातर साइंटिस्ट लुंगी के इस क्लेम को खारिज कर देते हैं। लेटर इसी थ्योरी को जियोवानी अल्डिनी आगे बढ़ाते हैं, और इसी एनिमल के एक्सपेरिमेंट को ह्यूमन बॉडी पर भी कर दिखाते हैं। ह्यूमन बॉडी तो ऐसे मिलना आसान नहीं था, और यही एक कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। एक दिन जब जॉर्ज एटकिन नाम का व्यक्ति नाव में बैठकर पैडिंगटन रिवर क्रॉस कर रहा था, तभी बीच में उसकी नाव एक तैरते हुए ऑब्जेक्ट से टकराती है। तो जॉर्ज एटकिन नीचे पानी की ओर देखते हैं, और देखते ही जॉर्ज के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह ऑब्जेक्ट कोई मरी हुई लड़की की लाश थी। और यह देखते हुए जॉर्ज घबराहट में आकर तुरंत पुलिस को बुलाता है। पुलिस मौके पर पहुंचते ही शरीर को रिवर से निकालने का काम स्टार्ट कर देते हैं, और तभी उन्हें एक और लाश दिखती है, जो कि एक महिला की थी। और हैरान करने वाली बात तो यह थी कि यह दोनों माँ और बेटी थी, जो कि कुछ दिन पहले ही लापता हो गई थी। जिसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि महिला का पति ही जॉर्ज फॉस्टर ही इन दोनों का मर्डरर था। और यह सुनते ही लंदन के लोगों में फॉस्टर के प्रति काफी गुस्सा उमड़ आता है, जिसके बाद लंदन कोर्ट ने जॉर्ज फॉस्टर को फांसी की सजा सुना दी। फांसी तो हो गई, लेकिन अभी भी हम 18वीं सेंचुरी में थे, और उस समय बायोमेडिकल एकदम बूम पर था। और इसीलिए जियोवानी अल्डिनी, जो कि पहले से ही एक बहुत बड़े प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं, और जियोवानी अल्डिनी कई तरह के एनिमल पर एक्सपेरिमेंट करते ही रहते थे, इसीलिए जियोवानी को लंदन के लोग राक्षस भी कहते थे। और अब जियोवानी अपने एक्सपेरिमेंट को एक ह्यूमन बॉडी पर करना चाहते थे, इसीलिए जियोवानी पहले ही ऑफिशियल से बात कर चुके थे कि उन्हें फॉस्टर की डेड बॉडी चाहिए। लेकिन यह भी डर था कि अगर जियोवानी अल्डिनी के इस एक्सपेरिमेंट से जॉर्ज फॉस्टर जिंदा हो जाता है तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और इसीलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर जॉर्ज फॉस्टर दोबारा जिंदा हुआ तो दूसरी बार भी उसे फांसी पर ही चढ़ाया जाएगा। और जैसे ही जॉर्ज फॉस्टर को फांसी पर चढ़ाया जाता, उसके तुरंत बाद उसकी बॉडी को जियोवानी अल्डिनी के लैब में भेज दिया जाता है, और सब साइंटिफिक कम्युनिटी और जर्नलिस्ट को बुलाया जाता है इस एक्सपेरिमेंट को लाइव देखने के लिए। और अल्डिनी अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हो। पूरी कमरे में मानो एक डर का माहौल था, पर अल्डिनी
काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। वो 2 इलेक्ट्रोड को निकालता है जो कि एक बड़ी बैटरी से कनेक्टेड थे। एल्डेनी दोनों इलेक्ट्रोड को फॉस्टर के दोनों कानों से कनेक्ट कर देता है, क्योंकि एल्डेनी दिखाना चाहता था कि कैसे एक कान से इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होकर दिमाग के टिश्यूज में जाता है और दूसरी कान के इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाता है। और इसके बाद जो हुआ मानव या एक्सपेरिमेंट मानव इतिहास की सबसे डरावने एक्सपेरिमेंट में दर्ज हो जाता है, क्योंकि करंट के कुछ देर फ्लो होने के बाद ही फॉस्टर अपना जबड़ा अचानक से खोलता है। और ये मंजर इतना डरावना था कि वहाँ के कई लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। और कुछ टाइम बाद तो फॉस्टर की आंखें भी खुल गईं और यह देखते ही लैब में कई सारे वैज्ञानिक भाग गए। पर एल्डेनी ने सबको शांत कराया और अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश की। पर जो आगे हुआ वह एल्डेनी को भी नहीं विश्वास हो पा रहा था, क्योंकि जॉर्ज फॉस्टर अपने हाथ पैर पीटने शुरू कर देते हैं, मानो कि वह जिंदा हो उठा हो और दर्द से अपने हाथ पैर पीट रहा हो। लेकिन एक्सपेरिमेंट में आगे क्या हुआ? क्या जॉर्ज फॉस्टर रियल में जिंदा हुआ था या नहीं? यह आज भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि इसके बाद की जानकारी को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा रिकॉर्ड से मिटा दिया गया था। पर इस एक्सपेरिमेंट से जियोनॉमी इतना फेमस हो गया कि बहुत सारे साइंटिस्ट इसके रिकॉर्ड्स को पढ़ने लगे। लेकिन क्या एल्डेनी के इस एक्सपेरिमेंट से कुछ रियल लाइफ में फ़ायदा हुआ कि नहीं? तो जवाब है हाँ। अगर आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपने देखा होगा तो कभी डॉक्टर पेशेंट्स को इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं जिससे कि हार्ट दोबारा से पंप करना स्टार्ट कर दे, और इस मशीन का नाम है डेफिब्रिलेटर। यह डिवाइस फ्रैंकस्टीन एक्सपेरिमेंट से ही इंस्पायर्ड है और हमारे शरीर में हार्ट बीट को नॉर्मल बनाए रखने वाले डिवाइस को भी इसी कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है, जिसका नाम है पेसमेकर। तो दोस्तों, जियोनॉमी कितना भी इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया हो, लेकिन आज भी हम इसकी एक्सपेरिमेंट के बदौलत ही कई रियल लाइफ से भी डिवाइसेस का निर्माण कर पा रहे हैं।